वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विजन। मी शशांक आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, in this video we will study about these topics. Number 1 points, number 2 line and line segment, number 3 ray, number 4 intersecting lines, non intersecting lines को कवर करेंगे, number 5 angles और number 6 types of angles। ये सारे ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट है बेटा आपका पॉइंट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो डायमेंशंस, इट रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। पॉइंट क्या होता है बेटा? पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना इसमें लेंथ होती है ना ब्रीथ होती है, बस इसको हम एक डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसी डॉट को हम यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देते हैं। और अगर मुझे इसका नेमिंग करनी होती है, नेमिंग के लिए मैं कैपिटल लेटर ए का यूज कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे मिल जाएगा यहाँ पे पॉइंट ए। इस टाइप से इसका नाम भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जो लाइन है बेटा वो पॉइंट्स का कलेक्शन है, पॉइंट्स को मिला के लाइन बनती है। जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स बनाते जाएंगे बेटा तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये होती है बेटा लाइन। पॉइंट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ। इसमें खाली बेटा लेंथ होती है, नो ब्रेथ, इसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती। इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। और जो हमारी लाइन होती है बेटा उसको हम दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, दोनों डायरेक्शन में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं बेटा ए और बी से। ओके बेटा, ये आपकी लाइन होती है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, नो ब्रीथ। इसकी खाली लेंथ होती है और कोई भी ब्रीथ नहीं होती। इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस। इसको हम दोनों डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं बेटा? इनको हम दोनों डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी जब नेमिंग करनी है तो इसका नेम कैसे लिखेंगे बेटा? हम लाइन ए बी, ये हो जाएगी आपकी इसका नेमिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट आपका इसी लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट हमारा लाइन का ही एक पार्ट होता है विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। यानी कि मतलब इसके दोनों ही एंड में पॉइंट होता है, टू एंड पॉइंट्स इसमें होते हैं। ओके, तो इसी को हम लाइन सेगमेंट का नाम से जानते हैं, विच हैज टू एंड पॉइंट्स। इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पता होता है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जाकर ख़त्म हो रही है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका रे। अब ये रे क्या होता है बेटा? रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। रे जो है बेटा वो भी लाइन का ही एक पार्ट है, और इट हैज़ वन एंड पॉइंट। और रे में बेटा एक एंड पॉइंट होता है। जैसे बेटा यहाँ पे मैं एक रे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रे के जो लेफ्ट साइड में वहाँ पे एंड पॉइंट बनाया है मैंने, और राइट साइड में इसको एक्सटेंड के लिए यहाँ पे एरो बना दिया है। इसका मतलब कि जो रे होती है बेटा उसमें एक साइड पे एंड पॉइंट होता है और अदर साइड इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सन रेज। जो सन रेज होती है बेटा उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कह सकते हैं, जो इनका एक एंड पॉइंट होता है वो होता है सन, और वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है बेटा वो हमें नहीं जानते। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बनाता हूँ एक सन, ये बन गया हमारा एक सन। इसमें से बेटा रेज निकल रही हैं। इन रेज का आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सन है। बट इनका एंडिंग पॉइंट क्या आपको पता है कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होंगी? नहीं। तो इसी को हम बेटा रेज कहते हैं, जिनका हमें एक पॉइंट पता होता है और अदर पॉइंट हमें पता नहीं होता है। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ए और बी से, और इसका हम नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और उसके ऊपर एक बना देंगे। ठीक है, और लाइन के लिए भी सेम ऐसे होता है, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन बना देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज। ठीक है बेटा, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इट रिप्रेजेंट बाय अ डॉट। लाइन क्या होता है? लाइन में कलेक्शन होता है पॉइंट्स का। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट है जिसमें दोनों साइड में एंडिंग पॉइंट होता है। और आपका रेज क्या होती है? रे भी हमारा लाइन का एक पॉइंट है, जिसमें एक तरफ तो इसमें एंडिंग पॉइंट होता है और अदर तरफ इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इंटरसेक्टिंग लाइंस।
When two lines intersect each other at any point, they are called intersecting lines. जब two lines एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट कर देती हैं तो उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे मैं देखो लाइन ए है, यहाँ पे लाइन ए बी यहाँ पे है, लाइन सी डी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन ए बी को लाइन सी डी है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो these two lines intersect each other at O, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, तो they are called intersecting lines। नेक्स्ट है बच्चे आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। when two lines never intersect each other at any point, मतलब कि जब दो लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, उन लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। लाइक line A and B and line CD, line AB and line CD. These two lines never intersect each other at any point, so they are called non-intersecting lines. Okay, next है बेटा आपका parallel lines. What is parallel? Parallel lines is other name of non-intersecting lines. Non-intersecting lines का ही दूसरा नाम parallel lines होता है। Parallel lines भी वही होती है बेटा which lines never intersect each other at any point, they are called parallel lines। ओके बच्चे, तो आपको समझ में आ गया वो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट कर सकती हैं, लेकिन जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब पढ़ते हैं हम एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होता है बच्चे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से टू रेज डिफरेंट डायरेक्शन में अगर जाती हैं, जब टू रेज सेम इनिशियल पॉइंट से निकलती हैं उनको हम एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बच्चा बना है इसको बेटा हम बोलेंगे एंगल्स, यही होता है आपका एंगल। ओके, और इस एंगल के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये इनिशियल पॉइंट है तो इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। जिस इनिशियल पॉइंट से टू रेज निकलती हैं या थ्री रेज निकलती हैं, यानी कि जो उनका सेम पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और इनकी जो ये है रे, इनको कहते हैं हम आर्म। एंगल की बेटे इनको कहते हैं हम आर्म, और साइड भी इसको हम बोल देते हैं। यानी कि यही है हमारा एंगल। जब टू रेज सेम इनिशियल पॉइंट से निकलती हैं तो जो फॉर्मेट बनता है उसी को हम एंगल कहते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है, एक रेज इधर जा रही थी, एक रेज इधर जा रही थी, यहाँ पे भी एक क्या बन रहा था बेटा, एंगल बन रहा था। एक रे इधर जा रही थी और एक रे इधर जा रही थी, तो यहाँ पे भी बेटा क्या बन रहा था, एक एंगल बन रहा था। अब आपको इसको देख के समझ में आ गया होगा एंगल अलग अलग तरह के होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। नंबर 1 है आपका इक्वेट एंगल, नंबर 2 राइट एंगल, नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल, नंबर 4 है आपका स्ट्रेट एंगल, नंबर 5 रिफ्लेक्स एंगल, नंबर 6 है आपका कंप्लीट एंगल। अब 1 बाय 1 इन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इक्वेट एंगल की। What is equate angle? An angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called equate angle। जो एंगल क्या बोला बच्चे मैंने, जो एंगल 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन सारे एंगल्स को हम इक्वेट एंगल कहते हैं। जैसे कि बच्चे आपको यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये आप सबके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई इसको प्रोटेक्टर कहता है, कोई इसको डी कहता है, कोई इसको चांदा कहता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ 0 डिग्री का एंगल है, इनके बीच के ये वाले जितने एंगल्स हैं 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10, ये सारे ही एंगल्स इक्वेट एंगल होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? इक्वेट एंगल। अब अगर आपको कभी भी इनमें से कोई भी एंगल दिखाई देगा तो आप समझ सकते हो कि वो इक्वेट एंगल होगा। ओके बच्चे, तो ये बात इक्वेट एंगल की। अब नेक्स्ट है बेटा आपका राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। बहुत ईजी है बेटा, जो 90 डिग्री का एंगल है हमारा, जो 90 डिग्री का एंगल है, बस 90 डिग्री का एंगल देखोगे और हमें पता चल जाएगा वो 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। ओके बच्चों, जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो हमारा राइट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं, जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, मतलब कि 90 और 180 के बीच के ये वाले जितने भी एंगल्स हैं 70, 160, 150, 140, 130, 120, 110 और 100, ये सारे ही एंगल कौन से होते हैं बेटा? ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। ओके बच्चे, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन टू 180 डिग्री, या 90 डिग्री और 180 डिग्री के जितने भी बीच के छोटे एंगल्स हैं सारे ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। बहुत ईजी है, जो एंगल 180 डिग्री का होगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। जैसे बच्चे ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये आपको सीधा, ये 180 डिग्री है, तो इसी को हम कह देंगे बेटा स्ट्रेट एंगल। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? लास्ट है आपका बेटा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्या है आपका? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, मतलब क्या बोला मैंने? 180 डिग्री से बड़े एंगल्स एंड लेस देन टू 360 डिग्री, और 360 डिग्री से छोटे। 180 से बड़े और 360 होता है बेटा आपका कंप्लीट एंगल। पहले मैं आपको 360 का बता देता हूँ। जो एंगल बेटा हमारा एक सर्कल राउंड कंप्लीट कर लेता है उसी को हम 360 डिग्री कहते हैं। जैसे बच्चे मान लो ये मैं हूँ, ये एक सर्कुलर पार्क है, मैं इस सर्कुलर पार्क के राउंड लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया यहाँ तक आया, तो यहाँ से जो मेरे और मेरे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो ये लाइन बनेगी ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, तो ये तो हो गया बेटा 180 डिग्री का एंगल। ओके, जब मैं यहाँ से वापस से घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ जाऊँगा जहाँ पे मैं था, तो ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट राउंड। ये मैंने एक कंप्लीट राउंड कर लिया, तो इसी को कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। जो कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री। 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। यानी कि एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब वापस से आते हैं हम अपने रिफ्लेक्स एंगल पे। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन टू 360 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के ये जितने भी एंगल्स होंगे सारे ही एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी कि 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे, यानी कि बीच वाले जितने भी एंगल्स हैं सारे एंगल्स हो जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। एक्यूरेट एंगल क्या होता है बेटा? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन टू 90 डिग्री बट मोर देन टू 0 डिग्री। जो लेस देन होते हैं 90 डिग्री से और मोर देन होते हैं 0 डिग्री से। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एंगल्स बना रहा हूँ। यह आपका 60 डिग्री का एंगल है, बताइए कौन सा एंगल है? जी हाँ, यह है आपका एक्यूरेट एंगल। नेक्स्ट बेटा, यह आपका एक एंगल बनाया मैंने 120 डिग्री, मान लीजिए इसे। ये कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया, किस टाइप का? ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है बेटा 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, तो ये है बेटा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर बेटा यहाँ पे मैं एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये एंगल बना दिया हमने 240 का, तो बताइए जी ये कौन सा एंगल हुआ? हाँ जी, ये एंगल हुआ आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके बच्चों, अब मैं एक और एंगल बनाता हूँ। ये बेटा आपका 180 डिग्री कौन सा एंगल हुआ? ये हुआ बेटा आपका स्ट्रेट एंगल। होप करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बेटा आपका, ये बताइए ये कितने डिग्री का एंगल है? ये है बेटा आपका 360 का, क्योंकि बेटा हमने कंप्लीट राउंड कंप्लीट करना है, तो इसको कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। होप करता हूँ बच्चों जो जो मैंने आपको पढ़ाया होगा आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा जिसमें कुछ रह गए टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों,
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं और जिन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।